इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। Hey, what's up everybody? This is Ashika and you're watching Student खबरी। एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। आपके बहुत सारे सवाल हमने लाइव सेशन में कमेंट सेक्शन में देखे, जो कि नई स्पेशलाइजेशन जो कई सारे कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस हुई है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब उन कॉलेजेस में वो स्पेशलाइजेशन लेना सही है नहीं है, ये तो बहुत बात का क्वेश्चन है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपको पढ़ा कौन रहा है। बट सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वो स्पेशलाइजेशन होती क्या है। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, जैसे आपने थंबनेल पे देखा होगा, about artificial intelligence. We have Avinash Seth, who is a cloud certified corporate trainer. So वो हमको बताएंगे कि artificial intelligence होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही बज़वर्ड बना दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट। उसको हम एक सिंपल तरीके से समझे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आप अपनी गलतियों से सीख रहे हो और उसको सिखाने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं, आप अपने आप सीख रहे हो। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल, आप जब साइकिल चलाना सीखते हो तो आपको बताते तो हैं हर कोई कि ऐसे चलाना है साइकिल, वैसे चलाना, लेकिन आपने पहला स्टेप लिया, आपने गलती करी, फिर आपको समझ में आया कि मैंने ये गलती करी थी, तो आप वो मिस्टेक रिपीट नहीं करते हो। फिर सेकंड टाइम पे सेकंड मिस्टेक, थर्ड टाइम पे थर्ड मिस्टेक, फोर्थ टाइम पे फोर्थ मिस्टेक। अब आपके पास 4 मिस्टेक्स हो गई हैं। चौथी मिस्टेक के बाद आपको एनालाइज, एक आप रियलाइजेशन कर लेते हो कि मुझे एक्चुअली में करना ये है, और ये आपका साइकोलॉजिकल है, हम इसे एनालिसिस बोल सकते हैं कि आपका इंटेलिजेंस है कि आपने उस डेटा को यूज करके ये एनालाइज किया कि मुझे एक्चुअली में नेक्स्ट स्टेप लेना क्या है। और 5वीं बार जब आप साइकिल चलाते हो तो आप नॉर्मली इसे बिल्कुल प्रॉपर्ली तरीके से चला सकते हो। अब ये इंटेलिजेंस होता है ह्यूमन बीइंग का, लेकिन आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, आपके हाथ में जो लैपटॉप है, वो कैसे उस चीज को सीखे। आपने कोई चीज इनपुट करी, उसको पता कैसे पड़े कि ये गलत है या फिर ये चीज सही है। ये चीज हम कंप्यूटर को सिखाते हैं, इसे हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। और जब वो एनालिसिस कर लेता है उस चीज का और सही गलत का फैसला लेने लगता है, उस चीज को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। So it's basically a kind of robot जिसको आप डेटा फीड करते हो, मतलब और like what you can call it? ये एक बेसिकली एक प्रोग्राम होता है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक प्रोग्राम होता है जिसके पास इतना सारा डेटा होता है। तो अब अगर जैसे आपको मैं अगर बता दूं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, तो आप खुद एनालिसिस कर सकते हो कि मुझे नेक्स्ट स्टेप लेना क्या है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं आपको पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है, अब अगर मैं आपसे बोलूंगा तो आप मुझे ये बता दोगे कि आपके लिए सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है, या फिर उस रास्ते से जाएं जिससे ट्रैफिक कम हो। अब ये चीज़ आपको पता कैसे, क्योंकि आपने उन सारे रास्तों से आप वहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी गए हो, तो आपको पता चल गया कि यार ये सबसे बेस्ट रास्ता है मेरे लिए। यही चीज़ होती है कि आप उस पर्टिकुलर कंप्यूटर में सारा डेटा फीड कर देते हो, और उस डेटा का यूज़ करके वो एक इंटेलिजेंट एनालिसिस करता है और ये पता करता है कि मुझे अब नेक्स्ट स्टेप लेना क्या है। तो ये होता है बेसिकली इसका यूज कहाँ होता है? यूज हम बोल सकते हैं बहुत सारी जगह पे होता है यूज। जैसे कि आपको एनालाइज करना है, जैसे कि आपने देखा होगा फेसबुक पे आप जब फोटो अपलोड करते हो, तो क्या फेसबुक का प्रोग्रामर बैठा हुआ है कि अविनाश सेठ की फोटो आती है तो वो फाइंड आउट कर ले कि अविनाश सेठ की फोटो है या फिर ये आपकी फोटो है। वहां पे काफी सारी एल्गोरिदम लगी हुई है जो वहां पे डिटेक्ट करती है कि अविनाश सेठ का फेस ऐसा दिखता है, और जैसे ही उसका रिजल्ट मैच होता है, ये फाइंड आउट हो जाता है कि अविनाश सेठ की फोटो है, तो वो एक सजेशन देता है, डू यू वांट टू टैग अविनाश इन दिस फोटो, या फिर डू यू वांट टू टैग समवन एल्स। अगर आप इस चीज का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो आप फेसबुक ओपन करो, कोई भी एक फोटो अपलोड करो अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक आपको तुरंत बताएगा कि आप इन लोगों को टैग कर सकते हो। अब ये चीज उस कंप्यूटर ने डिटेक्ट करी कि इसमें कौन कौन है, और फिर दिया आपको एनालिसिस कि आपको ये चीज मतलब इन बंदों को ऐड करना चाहिए, टैग करना चाहिए। ये एक एग्जांपल हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो ऑटोमेटिकली काम करता है। अब ये सारी ब्रांचेज है, इतनी सारी ब्रांचेज जो है वो इंट्रोड्यूस क्यों हो रही है, इनका क्या फ्यूचर में स्कोप है, और स्कोप के साथ साथ कौन सी ऐसी ली, जैसे फेसबुक, बट फेसबुक में हर कोई स्टूडेंट तो जा नहीं सकता है, राइट? गेटिंग प्लेसमेंट आउट देयर इज नॉट दैट इजी। या फिर अगर हम गूगल की भी बात करें तो और कौन सी अपॉर्चुनिटीज है इन टर्म्स ऑफ कंपनीज, और इसका क्या स्कोप है? देखिए, अगर मैं स्कोप की बात करूं तो ये शायद आपको लगे कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इसका स्कोप अनलिमिटेड है, स्पेशली फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। रीजन उसका ये है, जितनी भी कंपनी, आप गवर्नमेंट की बात करें, स्टार्टअप्स की बात करें, बिग एमएनसीज की बात करें, उनके पास इतना ज़्यादा डेटा आ चुका है कि अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा उस डेटा का हम करें क्या। तो वो चाहते हैं कि हम उसे एनालिसिस कर लें, एनालाइज कर लें, और फिर हम एक डिसीजन लें जिससे हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को इंप्रूव कर सकें। एक एग्जाम्पल हम देते हैं कि जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये फाइंड आउट करना चाहता है कि कौन लोग इनकम टैक्स का फ्रॉड कर रहे हैं, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए उन्हें एक ह्यूमन बीइंग को बैठाना पड़ेगा। और आप भी जानते हो कि एक ह्यूमन बीइंग एक
एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 लोगों को डिटेक्ट कर सकता है कि ये बंदा फ्रॉड कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपने उसकी एक एल्गोरिदम बना ली और उसे एक डेटाबेस में दे दिया, तो वो डेटाबेस से निकाल के दे देगा आपको विद इन आवर कि इतने सारे लोग इनकम टैक्स फ्रॉड कर रहे हैं। तो इसका जो यूटिलाइजेशन है, जो यूज़ है, वो हर जगह है, क्योंकि आपके पास डेटा है। जहाँ आपके पास डेटा है वहाँ पे इस चीज़ का यूज़ है ही। कंप्यूटर साइंस का अभी हम देख रहे हैं बहुत ट्रेंड चल रहा है, बिकॉज यू नो जहाँ कोविड की बात कर लें या फिर डीमोनेटाइजेशन की बात कर लें, तो सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी, राइट फ्रॉम शॉपिंग टू यू नो ऑनलाइन पेमेंट टू ऑनलाइन मेडिसिन टू ऑनलाइन ग्रॉसरी। तो ये ब्रांच कंप्यूटर साइंस से ज़्यादा अच्छी है या फिर कंप्यूटर साइंस जैसी है? इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को। देखिए, इसको अगर आपको कंपैरिजन करना है तो ये बेसिकली कंपैरिजन आपका ऐसा हुआ कि मैं राहुल द्रविड़ को सचिन तेंदुलकर से कंपेयर कर रहा हूँ। राहुल द्रविड़ का खेलने का तरीका अलग था, आपके हिसाब से हम बोल सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली। महेंद्र सिंह धोनी बिल्कुल कूल माइंडेड होते हैं, विराट कोहली थोड़े से एग्रेसिव माइंडेड होते हैं। अब अगर हम कंप्यूटर साइंस को कंपेयर करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ये दोनों ही अपने आप में डिफरेंट हैं। कंप्यूटर साइंस में आप कोर में जाते हो कि आपको हार्डवेयर से कैसे बातें करना है, हार्डवेयर से कैसे काम करवाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप ये करते हो कि आपके पास इतना सारा डेटा है, उसको एनालाइज करके आपको उसका एक आउटपुट निकालना है या फिर ये फाइंड आउट करना है कि इससे मैं कर क्या सकता हूं। तो टेक्निकली बोला जाए तो ये दोनों डिफरेंट है, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको कौन सा चूज करना चाहिए। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है। अगर आप बिल्कुल ही प्रोग्रामिंग माइंड हो, आपको पूरी चीजें करना है कि यार मुझे बिल्कुल हार्डकोर प्रोग्रामर हो, आप 10 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठ के ये चीज कर सकते हो, देन यू शुड चूज कंप्यूटर साइंस। लेकिन एक क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि मुझे प्रोग्रामिंग इतनी अच्छे से नहीं बनती है, मैं थोड़ा सा प्रोग्रामर भी हूँ और मैं थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल भी हूँ, मैं एनालिसिस में अच्छा हूँ, मेरी एनालिटिकल थिंकिंग अच्छी है, देन यू शुड चूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग का यूज कम है, लेकिन एनालिटिकल दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास वो है तो आपके करियर की ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता, इट विल बी एक्सेप्शनल। मेरा इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्टूडेंट कोई भी ब्रांच चूज करता है तो उसका सबसे चीज होता है कितना पैसा मिलेगा, मतलब हम मनी माइंडेड है। तो अगर हम कंप्यूटर साइंस से बात करें तो उसमें और इसकी एवरेज पैकेजेस में, लेट्स से अगर हम बहुत एवरेज कॉलेज से कर रहे हैं, हम उस पर भी आएंगे कि यू नो किस कॉलेज से करना सही है नहीं है आगे। बट सबसे पहली चीज कि अगर हम एक एवरेज कॉलेज पकड़ लें, राइट, इंडिया का जो लेट्स से टॉप प्रीमियम इंस्टीट्यूट में नहीं आता है, तो एवरेज पैकेज में कितना डिफरेंस आता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर में और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले स्टूडेंट में? देखिए, एक चीज़ मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, जो भी पैकेजेस होते हैं वो स्टूडेंट पे डिपेंड करते हैं, वो किसी कॉलेज पे डिपेंड नहीं करते। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप एक जनरल डॉक्टर के पास जाते हो जो आपका बुखार भी देखता है, काफ़ी सारी चीज़ें देखता है, उनकी कंसल्टेशन फीस होती है 300 रुपये से लेकर 500 तक। लेकिन आप एक हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, उनकी फीस होती है 2 लाख से लेकर 3 लाख तक। डिफरेंस क्या आ रहा है? ऐसा नहीं है कि वो आपकी हार्ट की सर्जरी कर रहे हैं इसलिए इतनी ज़्यादा फीस है, इसलिए उनकी फीस ज़्यादा है क्योंकि वो स्पेशलिस्ट हैं, उन्हें हार्ट रिलेटेड जो भी दिक्कत आती है वो उस चीज़ को सॉल्व कर देते हैं। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर साइंस में आपको अच्छा पैकेज मिलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अच्छा पैकेज मिलेगा। कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि सारे बच्चे कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं तो पैकेज की रेंज गिरते गिरते 3 लाख 4 लाख तक आ गई है, एक एवरेज जो फ्रेशर को पैकेज मिलता है। कारण उसका ये है, अगर आपके पास अच्छी एक्सपर्टीज नहीं है तो आप फिर एक नॉर्मल कंप्यूटर साइंस स्पेशलिस्ट बन जाते हो जिनका पैकेज स्टार्टिंग का 4 से 5 लाख जाता है। अब अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे पहले आपको डेटा एनालिटिक्स बनना चाहिए, मशीन लर्निंग बनना चाहिए, उसके बाद आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते हो। तो एक अगर हम स्टार्टिंग पैकेज की बात करें तो 10 to 12 लाख हम बात कर सकते हैं एवरेज इंडिया में फ्रेशर का पैकेज। कारण उसका ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है, तो ये एक स्टार्टिंग पैकेज है। और अगर आप जाते हो फॉरेन कंट्री में तो मिनिमम 50 लाख का पैकेज आपका स्टार्टिंग पैकेज होगा। रीजन उसका ये है कि इतनी सारी बड़ी कंपनीज हैं, उनको स्पेशलिस्ट चाहिए और स्पेशलिस्ट नहीं मिल रहे हैं। अब जहाँ पे जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो उस चीज़ की प्राइस भी ज़्यादा रहेगी। तो अगर हम पैकेजेस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफकोर्स सी बात है, डिपेंड करता है स्टूडेंट में, बट अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऑफकोर्स ज़्यादा जाता है पैकेज। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल तो हर बहुत सारे कॉलेजेस में आ गई, तो इसमें कॉलेज का और फैकल्टी का कितना बड़ा रोल है? कि इट्स अबाउट कि लेट्स से अगर मैंने किसी रैंडम कॉलेज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लिया तो भी मुझे इतना पैकेज मिलेगा, तो इसमें फैकल्टीज का और कॉलेज का कितना बड़ा रोल है? देखिए, इस क्वेश्चन का मैं बहुत सिंपल आंसर देता हूँ। आपको अगर क्रिकेट सीखना हो और आपके सामने अविनाश बैठा हो और विराट कोहली बैठा हो तो आप किसको चूज करोगे?
ऑफकोर्स सी बात है विराट कोहली को चूज करोगे। रीजन उसका ये है कि उनके पास एक एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलने का। अब अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी मैच्योर हो रहा है। तो जो फैकल्टीज हैं जिनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने का, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा है कि अगर आप जाएंगे इंटरनेट पे आप उसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनता है। आपने कैसे उस डेटा को प्रोसेस किया, क्या एल्गोरिथम लगाई है, किस साइज का डेटा को आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसको वेरीफाई किया, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो फैकल्टीज की अगर बात करें तो आपको वो कॉलेज चूज करना चाहिए या फिर जो भी आप चूज करना चाहते हैं जहां पे फैकल्टीज के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो कॉर्पोरेट का, क्योंकि कॉर्पोरेट के पास इतना बड़ा डेटाबेस होता है, इतना बड़ा एक एनवायरनमेंट होता है जहां पे आपको इतनी प्रैक्टिकल लर्निंग मिलती है जो कि इम्पॉसिबल है आप ऑनलाइन सीख सको या फिर किसी ऐसी फैकल्टी से सीखो जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन उसे ये पता है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इन दिस आई रियली वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट। बहुत सारे कॉलेजेस, अगर हम एमपी की बात करें, बैंगलोर की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, यूपी की बात करें, बहुत सारे कॉलेजेस, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस में ये इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इट रियली मैटर कि आपको वो कोर्स पढ़ा कौन रहा है। अनडाउटेडली कंप्यूटर साइंस से बेटर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकॉज इट्स अ स्पेशलाइज्ड कोर्स, राइट? बट सवाल वही है कि अगर आपको एक रैंडमली सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ाया जा रहा है तो उसका कोई यूज नहीं है। बिकॉज हर कंपनी को कहीं ना कहीं, अगर हम बात करें आपकी जितनी भी कॉन्वर्सेशन थी, कि कंपनी को स्किल लोग चाहिए, राइट? कंपनी ओनली वांट पर्सन जिनके पास स्किल्स हो, और अगर आपके पास स्किल्स है देन जॉब इज योर्स। इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मशीन लर्निंग, आईओटी के बारे में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाइए जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आप जानना चाहते हैं ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जहां पे आपको उस लेवल के फैकल्टीज मिलेंगे, भले आप एमपी में देख रहे हैं, बैंगलोर में देख रहे हैं, नीचे नंबर दिया है, जाके कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके आप पता कर सकते हो। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। इफ यस, हिट द लाइक बटन, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.